KK Mishra's tutorials at Simple Physics with KK. SC Verma Solution Chapter 3 Exercises Question 46 Rest and Motion Kinematics. 400 मीटर चौड़ी एक नदी 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से बह रही है। एक बोट जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर, वह नदी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रही है। तो ए, बोट कितनी देर में अपोजिट बैंक पर पहुंच जाएगी। बी, स्टार्टिंग पॉइंट के डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट से कितनी दूर पर बोट नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचेगी। आंसर, जब यह बोट नदी में चलेगी तो इसे दो वेलोसिटीज होगी, दो स्पीड होगी। एक नदी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कि इसकी अपनी स्पीड है u = 10 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा जो कि इसे नदी के पानी द्वारा स्पीड दिया जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि दोनों ही स्पीड, दोनों ही वेलोसिटीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दोनों में से किसी का भी कंपोनेंट एक दूसरे के डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए बोट दोनों ही डायरेक्शन में अपने इंडिपेंडेंट स्पीड से चलेगी। पार्ट ए पर आते हैं। बगल के डायग्राम को देखिए। नदी की जो चौड़ाई है वह बोट के लिए डिस्टेंस है d = 400 मीटर। बोट की स्पीड है u = 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो इसे टाइम लगेगा अपोजिट बैंक तक पहुंचने में वह होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, दैट इज d/u = 400 मीटर डिवाइडेड बाय 10 मीटर पर सेकेंड = 40 सेकेंड। तो पार्ट ए का आंसर हो गया कि बोट अपोजिट बैंक पर 40 सेकेंड में पहुंच जाएगी। पार्ट बी पर आते हैं। इस 40 सेकेंड के टाइम में बोट डाउन स्ट्रीम में 2.0 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलेगी। तो इस स्पीड और टाइम में चला हुआ डिस्टेंस होगा इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड इंटू 40 सेकेंड इक्वल टू 80 मीटर। अर्थात पार्ट बी का आंसर हुआ कि स्टार्टिंग पॉइंट के डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट से बोट 80 मीटर की दूरी पर अपोजिट बैंक पर पहुंचेगी। यही पार्ट बी का आंसर हुआ। वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। विजिट अगेन।